अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब कैसे हैं? होपफुली सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज है रमज़ान मुबारक का 23वां रोज़ा। मेरी तरफ से तमाम यूट्यूब फैमिली फ्रेंड्स आप सबको रमज़ान मुबारक का 23वां रोज़ा जो है वो मुबारक हो। तो जी करते हैं आज के व्लॉग का स्टार्ट। ये वाली वीडियो जो है वो कल की है। कल का डे मेरा बहुत ज़्यादा मेरा बिजी डे गुजरा था। कल हमने जो है ना 2 कमरों की 2 रूम्स की हमने सफाई की थी और एक रूम में माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हैं 5 बेटियां, मेरी अम्मी की और दादी अम्मी की। तो उनके ऊपर जो कवर वगैरह सारे थे वो उतारे सारे और उन्हें फिर वॉश किया और फिर जो है उसके बाद अच्छी तरह से डस्टिंग वगैरह की और फिर उनके ऊपर जब वो ड्राई हो गए तो उसके बाद जो है दोबारा से हमने ऊपर डाले और काफ़ी ज़्यादा बिज़ी डे गुज़रा और उस कमरे में काफ़ी ज़्यादा मतलब के सामान होता है जो कि बहुत मुश्किल से मतलब कि ना सफाई की जाती है। तो ख़ैर इसके बाद जो है फिर मैं आ चुकी थी किचन में और कल जो है मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई थी, एक रोज़ा भी था और ऊपर से सफाई इतनी ज़्यादा की और इसके बाद मैं आ गई किचन में और फिर मैंने सोचा कि आज क्या बनाना चाहिए। फिर मैंने सोचा कि आज जो है ना कुछ थोड़ा-सा डिफरेंट जो खट्टी-मीठी चीज़ें जो है ना मतलब कि रोज़ा खोलने के बाद मीठी-मीठी, ठंडी-ठंडी चीज़ें जो है वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलें आज बनाते हैं जी मैकरोनी चना चाट और गैस जो है आप भी बताइएगा कि जहाँ से मेरी वीडियोज़ वॉच कर रहे हैं वहाँ पर गैस आ रही है या आजकल नहीं आ रही। इतना शुक्र है कि सहरी के टाइम पर गैस होती है और शाम जो है 5 बजे गैस आ जाती है और सुबह रोज़े के टाइम पर होती है, इफ्तारी के टाइम पर और सहरी के टाइम पर बस गैस देते हैं। बाकी के सारे दिन में जो है ना गैस के बीच में से हो जाती है छुट्टी। तो मुझे आप बताइएगा कि जहाँ से वीडियोज़ वो मेरी वॉच कर रहे हैं वहाँ पर आपके पास गैस आती है या नहीं आती? तो इसके बाद जी फिर मैंने थोड़ी देर रेस्ट की, काम-शाम करके फ्री हुए और फिर मैं आ चुकी थी शाम में क्योंकि दोपहर के टाइम तो गैस आती नहीं है तो फिर फ़ायदा भी कोई नहीं किचन में जाने का। तो फिर शाम के टाइम में मैं आई किचन पर, कुछ काम जो है वो मैंने सिलेंडर पर किया क्योंकि 5 बजे गैस आती है और साढ़े 6 बजे जो है रोज़ा इफ्तारी का टाइम हो जाता है। तो इतने सारे काम थे और काफ़ी सारा जो चीज़ें वो मैंने कुक करनी थी। तो मुझे लग जाना था टाइम, तो फिर मैं आई किचन में 4 बजे और सारे काम-शाम अपने किए। कुछ मैंने सिलेंडर पर किए और कुछ जो है फिर मैंने गैस आने का वेट किया क्योंकि मैंने चने भी बॉयल करने थे और जो है इमली की चटनी मैं ये बना रही थी, मतलब कि शुगर डाली थी, इसमें नमक डाला था और जो है मैंने डाला था चाट मसाला और थोड़ी-सी पीसी रेड चिलीज़ डाली थी, हाफ़ टी स्पून। तो वो फिर मैं एक बार बना के रख लेती हूँ, फिर उससे काफ़ी दिन जो है ना वो गुज़र जाते हैं और चने भी बॉयल किए हुए मेरे ख़त्म हो गए, तो वो भी मैं एक बार ही बॉयल कर लेती हूँ और मेरा काफ़ी टाइम जो है ना उनके साथ गुज़र जाता है। डेली-डेली जो है एक तो गैस भी नहीं होता और दूसरा रोज़ा रखकर फिर डेली-डेली जो है ना इतनी ज़्यादा कुकिंग नहीं होती। मुझसे तो ख़ैर बिल्कुल भी नहीं इतने काम होते फिर रोज़ा रख के। तो ख़ैर फिर मैं आ गई थी किचन में और मैंने बनानी थी मैकरोनी चना चाट। वो सारा सामान रेडी किया, कुछ चीज़ें मैंने काटी और कुछ जो है वो अम्मी ने काट कर दे दी थी मुझे। इसके बाद जो है यहाँ पर गैस आने का मैं वेट कर रही थी और प्रेशर कुकर में मैंने डाल दिए थे चने और नमक भी साथ में ऐड कर दिया था और 20 मिनट लगने थे मेरे चने बॉयल होने में और यहाँ पर जो इमली का पल्प मैं बना रही थी वो रेडी हो चुका था और मैंने इसके नीचे से कर दिया था फ्लेम बंद क्योंकि ये मैंने ठंडा करना था, इसलिए जो है इसे मैंने सिलेंडर पर कुक कर लिया था और चाट में जो है वो मैंने ठंडा करके डालना था, गर्म नहीं डालना था। आप भी गर्म चीज़ जो होती है ना कोई भी चाट में ना डालिया करो, उससे जो है एक तो पानी मतलब कि ना छोड़ देती हैं जो वेजिटेबल्स वगैरह होती हैं। तो ठंडा फिर मैंने किया इसे और यहाँ पर बाकी की जो चीज़ें थी वो मैंने बॉयल की और साथ ही मैंने आटा गूँथ लिया था क्योंकि शाम के टाइम में जो होता है ना सारे काम मैंने करने होते हैं और शाम के टाइम में मैं अकेली होती हूँ, हेल्पर वगैरह साथ में कोई भी नहीं होती। तो फिर जो है इसके बाद मैंने इमली का पल्प भी रेडी कर लिया था, आटा भी गूँध लिया था और जो है फिर मैंने लस्सी वगैरह बनानी थी और बर्तन-शर्तन रेडी करने थे और फ्राई वाली कुछ चीज़ें थी वो मैंने फ्राई करनी थी। तो इस तरह से आजकल ना बहुत ज़्यादा बिज़ी डे जो है ना वो तो यहाँ पर जो है ना फिर इसके बाद मैकरोनी जो है वो भी मैंने बॉयल कर ली थी नमक वगैरह डालकर और साथ में जो है 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल के भी डाल दिए थे। फिर जो है मैकरोनी और या स्पैगेटीज़ वगैरह जो होती हैं ना वो आपस में चिपकती भी नहीं है और फिर इसलिए मैंने वो भी बॉयल कर ली थी और साथ में जो है बंद गोभी, कैबेज वो ये अम्मी ने मेरी ने काट कर दी थी मुझे और आलू भी मैंने बॉयल कर लिए थे, प्याज जो है वो भी मैंने धोकर रख ली थी और खीरे ऐड करने थे, वो मुझे बाद में याद आया, वो शायद मैंने वीडियो में नहीं ऐड किए, वो फिर मुझे बाद में याद आया खीरे भी डालने थे। फिर 2 खीरे मैंने लिए, जल्दी से मैंने उन्हें कट किया और यहाँ पर जो है खीरे फिर वो भी मैंने एक बाउल ले लिया और यहाँ पर मैं चाट बना रही थी। अच्छा मज़े की बात ये बर्तन मेरा छोटा था जिसमें मैंने बनाने थे और ना वो चीज़ें ज़्यादा थी, सामान ज़्यादा था। तो फिर मैंने कहा अच्छा मैं वहाँ बाद में ना डाल लेती हूँ, तो वहाँ से मैंने वीडियो को स्किप किया और वो बाकी चीज़ें मैंने बाद में ऐड की सारी। बाकी लोबिया शोबिया मैकरोनी वगैरह सारा कुछ मैंने डाल दिया था
और जो है बाकी चीज़ें भी मैंने सारी ऐड कर ली थी और इमली का जो पल्प रेडी किया हुआ था वो भी मैंने डाल दिया था और रोज़ा इफ्तार में बस थोड़ा-सा ही टाइम रह गया था। और इस टाइम जो है ना रोज़ा इफ्तारी के टाइम पर उतनी ज़्यादा मतलब कि हमें चीज़ों की क्रेविंग नहीं होती, तलब नहीं होती खाने-पीने की जितनी बच्चों की एक्साइटमेंट होती है। बच्चों को इतनी खुशी होती है रोज़े के टाइम पर ना हमारे साथ बैठकर खाने-पीने में, जैसे हमारा रोज़ा नहीं है, बच्चों का रोज़ा और बच्चों ने खोला। हालाँकि सारा दिन माशाल्लाह से खाते-पीते रहते हैं, लेकिन फिर भी उस टाइम पर बच्चे ऐसे हंग्री होते हैं, जैसे ना बच्चों ने रोज़ा रखा हुआ है और हमारा रोज़ा नहीं है। तो ख़ैर फिर यहाँ पर मैंने बनाई चाट और चना चाट, मैकरोनी चाट, लोबिया वग़ैरह डालकर, वेजिटेबल्स डालकर सारा कुछ मैंने आपको दिखाया है वीडियो में। और मेन इंग्रेडिएंट इसका ये होता है कि गार्लिक चिली सॉस और टमाटो केचप जो है वो लाजमी ऐड किया जाए, इससे बहुत अच्छी जो है चाट बनती है। और यहाँ पर फिर मैंने बना ली थी लस्सी हम सब के लिए। जो लस्सी होती है ये डेली हमारी अपने घर की होती है। एक्चुअली हर रमज़ान शरीफ में हम लेते हैं मिल्क, और ज़्यादा मिल्क लेते हैं क्योंकि फिर चाय वगैरह भी 2 टाइम पीनी होती है रमज़ान शरीफ में, पहले भी पीते हैं। और फिर जो रमज़ान शरीफ में चाय कम पी जाती है, रोज़े रख के जो है ना ठंडी-ठंडी चीज़ें खाने का दिल करता है। तो चाय जो इतनी अच्छी नहीं लगती, तो फिर जो है मिल्क हम जमा कर लेते हैं और दूसरे दिन, तीसरे दिन जो है वो लस्सी बना लेते हैं। बटर भी घर का होता है, योगर्ट भी घर का होता है, और बटर और योगर्ट जो है सुबह सहरी के टाइम पर लाज़मी खाया जाता है। सभी खाते हैं बहुत शौक से, बहुत मज़े से, क्योंकि घर की चीज़ें ऑर्गेनिक होती हैं और बहुत ही अच्छी लगती हैं। और हमारी लस्सी तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से अच्छी होती है और बहुत पी जाती है। और इसके बाद जो यहाँ पर मेरी फ्रेंड के घर से आए थे समोसे, तो कौन वाले बहुत ही मज़े के समोसे थे, जो मैंने शाम को इफ्तारी टाइम पर फ्राई किए और मैंने खाए। बहुत ही अच्छे समोसे बने हुए थे। चिकन का कीमा डाला हुआ था और बहुत ही मज़े के थे, और साथ में था मैंगो मिल्क शेक, तो वो भी साथ में था, वो भी बहुत मज़े का था, बहुत अच्छा था। और जी है, हम सब ने जो है फिर खाए समोसे, लेकिन मैंने 2-4 रख लिए, तो वो मैंने कहा चलो कल बना लूँगी, साथ में चाट भी है, तो इतने फिर खाए तो जाते नहीं हैं। और बीच में मैंने पकोड़े भी बनाए हुए थे। तो फिर यहाँ पर मेरे जो है चने बॉयल हो चुके थे, मैकरोनी चाट मेरी बन चुकी थी और चने मेरे बाद में बॉयल हुए थे, और फिर चने मैंने डाल दिए थे। बाकी यहाँ पर जो है मैंने ठंडे होने के लिए रख दिए थे, क्योंकि मैंने कहा कि ये ठंडे होंगे तो फिर इसको मैं फ्रीज़ कर लूँगी। और इसके बाद बाकी इफ्तारी का सारा सामान मैंने रेडी-शेडी कर लिया था, और पानी भी ठंडा कर लिया था और लस्सी भी ठंडी कर ली थी। और इसके बाद जो है मैंने बनाना था सालन, तो वो भी बस रोज़ा अफ्तारी में ना बस 20 मिनट रहते थे जब मैंने सालन बनाना स्टार्ट किया था। तो आज मैंने बनाना था टिंडियों का सालन। तो इसकी फुल रेसिपी जो है मैंने अपने व्लॉग में शेयर की हुई है, वहाँ पे देख लें। यहाँ पर फिर भी मैं मोटा-मोटा थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि मैंने क्या कुछ यूज़ किया है। प्याज़ थे, टमाटर थे और ऑयल था, उसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया टमाटरों को। और फिर मैंने जितने भी स्पाइसेस हम डेली यूज़ करते हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट वगैरह, और रेड चिलीज़ नहीं सॉरी, रेड चिलीज़ नहीं डाली थी, ग्रीन चिलीज़ डाली थी, वाइट पेपर पीसी हुई और ब्लैक पेपर पीसी हुई डाली थी, और साथ में जो है मसाला वगैरह बनाकर फिर मैंने टिंडियाँ डालनी थी। और इसके बाद जो मैंने लस्सी भी ठंडी कर ली थी, बर्फ़ भी डाली थी, क्योंकि रोज़ा अफ्तारी के बाद जो ठंडी-ठंडी चीज़ें अच्छी लगती हैं। और मौसम काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया हमारे पाकिस्तान में, तो ठंडे पानी और ठंडी लस्सी पीने का मतलब मौसम आ चुका है। तो साथ ही मैं बना रही थी यहाँ पर समोसे भी फ्राई कर रही थी। होपफुली कि आप सबको आज की वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाज़मी कर देना है। वीडियोज़ वॉच करते हैं लेकिन आप लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक भी कर दिया करें। और जो न्यू मेरे चैनल पर आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है मेरी कि मेरे यूट्यूब चैनल को जो है आप सब्सक्राइब भी कर लें। और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है शाइस्ता अदनान व्लॉग। तो थैंक्स, आप सब मेरी वीडियोज़ को वॉच करते हैं, और जितने भी बहन भाई मेरी वीडियोज़ पर आ रहे हैं और वीडियोज़ को वॉच करते हैं, बहुत बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट्स करते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे वॉच करते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। मैं